Hi and welcome to the discrete structure of the discrete mass. इस सेशन पे 13.2 फाइनाइट स्टेट मशीन्स विच आउटपुट को हम जानेंगे. वीडियो फर्दर कंटिन्यू रखने से पहले बताता चलूँ कि प्रीवियसली तमाम वीडियोस बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली 13 चैप्टर का स्टार्टिंग जिसमें हमने लैंग्वेजेस एंड ग्रामर को जाना था. तो ये सेशन आपको उसी वक्त बेहतर तरीके से समझ में आएगा जब आपने प्रीवियसली वीडियोस देखी हुई हो. तो ये तमाम रिलेटेड वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, जबकि कोड ब्लॉग पर. तो फहद हुसैन सीए से सर्च करने के बाद आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहुँचेंगे. इसके प्लेलिस्ट पर जाएंगे जहाँ डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोस मौजूद है, विद ईज वॉच की जा सकती है. जबकि कंटेंट रिलेटेड मटेरियल विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड कोड, ये तमाम चीज़ें मेरे ब्लॉग fahadhusaincs.blogspot.com पर है. तमाम मटेरियल को फ्री डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है. तो चैनल पर करने हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की चीज़ें बर वक्त आसानी के साथ सीख सकें. वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें. तो 13.2 फाइनाइट स्टेट मशीन्स एंड आउटपुट का है. सबसे पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग करते हैं विद एग्जाम्पल्स, उसके बाद इन डेप्थ इनके एग्जाम्पल्स को भी हम जानेंगे. So, according to the chapter 13 is a study of the automata and the theory of the computation. The finite state machines, actually that's all the abstract machine to understand the computational power of the any languages and string. So many kind of the machines including computers can be modeled using the structured of finite state machines or the finite automaton. A finite state machines consist of a finite sets of the states, a designated start state, and output alphabets and a transition function that assign a next state to every state and output pair. So as we know कि जब हम फाइनाइट की बात करते हैं तो उसका मतलब है काउंटेबल है, और काउंटेबल का मतलब डिस्क्रीट काउंट है. यही वजह है कि हम ऐसे तमाम टॉपिक्स को डिस्क्रीट मैथ्स में स्टडी कर रहे होते हैं जो काउंटेबल स्टेट्स के साथ होते हैं. So as we will see the session 13.2 to 13.4, some types of the finite state machines produce output. तो 13.2 से ऑनवर्ड 4 तक हम कुछ डिफरेंट टाइप्स के स्टेट मशीन्स को देखेंगे जो आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा होगा. वाइल फॉर अदर टाइप्स ऑफ द फाइनाइट स्टेट मशीन्स दैट डोंट प्रोड्यूस आउटपुट, सम स्टेट्स आर डेजिग्नेटेड एज accepting states. Finite state machines are used in many diverse applications including the spell checking problem, grammar checking, indexing, searching large bodies of the text, speech recognition, XML, which means extensible markup language, hypertext markup language, HTML, and the network protocol. So these are the application where the finite state machines in used as a form of the application. So this time we need to understand what is a finite state machines and what are the types of this. So the finite state machine is used to recognize a pattern, यानी किसी pattern को recognize करने के लिए हमें finite state machine की ज़रूरत होती है. Finite automata machine takes the string of the symbols, यानी जो मशीन है इसकी वो string of the symbols को as a input लेती है and change its states accordingly. If in the input when a desired symbol is found, then the transition occurs. यानी जब आपके input में desired symbols found हो जाता है तो transition occur होता है. Transition क्या है? While transition the automata can either move to the next state और स्टे इन अ सेम स्टेट. यानी उस ट्रांजिशन के ज़रिए से या तो आपकी स्टेट यानी जो फॉर्म है जिस मशीन से आपके एब्स्ट्रैक्ट मशीन काम कर रही है वो या तो नेक्स्ट स्टेट पे मूव होगी या उसी जगह रहेगी. तो फाइनाइट ऑटोमेटा विच मीन FA हैज़ टू स्टेट, एक्सेप्ट स्टेट और द रिजेक्ट स्टेट. यानी या तो वो स्टेट एक्सेप्ट करेगी इस स्टेट पर या उसे रिजेक्ट करेगी. व्हेन द इनपुट स्ट्रिंग इज सक्सेसफुली प्रोड्यूस्ड और प्रोसेस्ड एंड द ऑटोमेटा रीच इट अ फाइनल स्टेट, देन इट विल एक्सेप्ट. यानी अगर आप किसी मशीन्स को फाइनाइट स्टेट मशीन को डिजायर्ड सिंबल्स पर रिकॉग्नाइज करने के लिए यूज़ कर रहे हैं विच मीन वो A B और B है, तो अगर वो स्टेट को चेंज करते हुए अपने उस सक्सेसफुल स्ट्रिंग को मैच कर लेता है तो वो उसका एक्सेप्टेड स्टेट होगा, अदरवाइज वो उसका रिजेक्टेड स्टेट कहलाएगा. तो जब हम फाइनाइट ऑटोमेटा मशीन डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो उसमें 5 बेसिक पैरामीटर इस्तेमाल हो रहे होते हैं, जैसे Q यानी फाइनाइट सेट ऑफ द स्ट्रिंग कहा जा रहा होता है, समीशन फाइनाइट सेट ऑफ द इनपुट सिंबल्स कहा जाता है, Q0 इनिशियल स्टेट होता है, F फाइनल स्टेट होता है, और ट्रांजिशन फंक्शंस जिसे इस साइन से या इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जा सकता है. ट्रांजिशन फंक्शंस को हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि Q मल्टीप्लाई बाय समेशन. ठीक है, Q का मतलब ये है कि फाइनाइट सेट्स को जब आप फाइनाइट सेट ऑफ द इनपुट सिंबल से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको आपका ट्रांजिशन फंक्शन मिल रहा होता है. तो FA विच मीन फाइनाइट ऑटोमेटा इज characterized into two ways, a deterministic finite automata and non-deterministic finite automata. तो deterministic finite automata क्या है या non-deterministic finite automata क्या है, बेसिक एग्जांपल से देखेंगे, उसके बाद फिर हम बुक की एग्जांपल्स पे जाएंगे. तो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड non-deterministic finite automata. तो पहले हम deterministic देखते हैं, उसके बाद हम non-deterministic पर आएंगे. ठीक है, द फर्स्ट वन इज deterministic है.
Okay, so what is a deterministic finite automata? DFA stand for deterministic finite automata. Deterministic refer to a uniqueness. That's the very important thing, uniqueness of the computation. In DFA, the input character goes to only or you say goes to one state only. यानी DFA के अंदर हम एक स्टेट से एक ही स्टेट से रिमूव हो सकते हैं. DFA doesn't accept the null move. That means the DFA cannot change state without any input character. यानी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये एक वक्त में एक ही स्टेट की तरफ मूव हो सकता है और ये उस वक्त तक एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे नहीं जाएगा जब तक कोई ये इनपुट वैल्यूज ना ले. ये ब्लैंक या मूव पर वैल्यूज पर मूव नहीं हो सकता. सो व्हाट आर द पैरामीटर ऑफ द DFA? 5 ट्रिपल्स में यूज होते हैं, Q समेशन Q नॉट F एंड द ट्रांजिशन फंक्शन. द सेट ऑफ द ऑल स्टेट्स Q कहलाता है, समेशंस क्या कहलाता है? सेट ऑफ द ऑल सिंबल्स where the transition function is equal to Q multiplied by summation goes to Q. Initial state Q naught F final state है और transition function को इस symbol से represent किया जा रहा होता है. अगर हम example देखें deterministic finite automata की, तो हमें Q states दिया गया है, number of the states Q1, Q2, Q3. जो symbols हैं यानी inputs हैं वो 0, 1 है, Q starting state है और F final state है. तो 3 state है Q naught, Q1, Q2 हमने बना लिया. जो स्टार्ट सिंबल होता है उसे इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है एरो के साथ, यानी स्टार्ट सिंबल नोड बनाया और उसमें यूं रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है, जबकि लास्ट यानी फाइनल स्टेट को डबल इस तरह से सर्कल से रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है. ठीक है, अब यहाँ पर जो मशीन जनरेट हुई है या फाइनाइट ऑटोमेटा बनाया गया है वो डिफरेंट 0 1s के कॉम्बिनेशन को जनरेट कर रही है. सेल्फ लूप का मतलब ये होता है कि डिफरेंट नंबर ऑफ दी वंस मैं यहाँ पर इंक्लूड कर सकता हूँ. एक स्ट्रिंग डिफरेंट कलेक्शंस ऑफ द स्ट्रिंग बन सकते हैं, यानी मैं Q नॉट से चलूँ, 0 रीड करूँ, 0 रूट रीड करूँ और Q नॉट पे आकर एंड कर जाऊँ. इसी तरह से मैं 1 1 1 मल्टीपल करूँ, फिर 1 करूँ, फिर इसी सेल्फ लूप में फंसा रहूँ, यानी Q नॉट से Q1, फिर Q नॉट से Q1, Q नॉट से Q1 मल्टीपल. लेकिन मैं यहाँ पर एंड नहीं कर सकता क्योंकि एंड करने के लिए मुझे Q2 पे जाना ज़रूरी होगा. तो इस फॉर्म को देखा हमने कि जब मैं Q1 से Q नॉट जा रहा हूँ तो मैं एक ना एक वैल्यूज़ रीड ज़रूर कर रहा हूँ और एक ही करूँगा. मैं नल वैल्यूज़ के बिहाफ पर एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर मूव नहीं कर सकता. एग्जाम्पल्स में अगर क्या क्या जनरेट कर सकता हूँ मैं, जैसे मैंने अभी जिक्र किया, 1 1 कर सकता हूँ, फिर मैं 0 करूँ Q1 पे जाने के लिए, फिर Q1 से मैं Q1 से Q2 जा सकता हूँ 0 को रीड करते हुए, और यहाँ पर जाने के बाद मैं 0 1 के मल्टीपल कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकता हूँ. तो मैंने यहाँ पर एक ही यूज़ किया 0, ठीक है, और उसके साथ 1 भी यूज़ कर लिया और यहाँ पर मैंने एंड कर दिया इस स्ट्रिंग को. इसी तरह मैं एक स्ट्रिंग बना लेता हूँ 1 0, ठीक है, 1 1 1 1 1 0 1, ठीक है. इसी लूप पे रहते हुए अभी तक मैंने बनाया और फिर लास्ट में जाने के लिए Q2 पे 0 जनरेट करवा दिया. इस तरह से मल्टीपल नंबर्स ऑफ दी स्ट्रिंग बन सकती है जो कि डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा के जरिए से लैंग्वेज जनरेट हो रही है इन द कॉम्बिनेशन ऑफ दी स्ट्रिंग. The next one is a non-deterministic finite automata. It is used to transmit that any number of the state for a particular input and DFA except the null move. That means it can change state without reading the symbol. That's an important thing जो कि NDFA में नहीं था, यानी मैं move null value के जरिए से भी कर सकता हूँ. And DFA also has the 5 state as like the DFA, but NDFA has different transition function. यानी यहाँ पर ट्रांजिशन फंक्शन की लॉजिक या फॉर्मूला चेंज होता है. वहाँ पर Q मल्टीप्लाई पे समेशन गोज टू Q था, लेकिन यहाँ पर Q मल्टीप्लाई पे समेशन जो गोज है या वैल्यूज रिटर्न करता है वो 2 की पावर Q करता है. ठीक है, 2 की पावर यानी Q जो भी होगा वो 2 की पावर के साथ होगा. यहाँ पर 3 है तो 2 2 4 एंड 4 2 8 वैल्यूज यहाँ पर आ जाएगी. सो Q एग्जाम्पल्स में हमें जो दी गई है वो 3 स्टेट Q नॉट Q1 एंड Q2 है. वेरिएबल्स सिम्बल्स जो है 0 1 है और Q नॉट स्टार्टिंग और F जो है वो फाइनल स्टेट है. अगर आप यहाँ पे देखें तो मैं एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को पहले तो रीड कर रहा हूँ. ये मैं मूव होते हुए नहीं कर रहा था जब मैं कहाँ पर मौजूद था, डिटरमिनिस्टिक पे था, क्योंकि आप देखें यहाँ पर सेल्फ लूप में मैं 0 1 रीड कर रहा हूँ, लेकिन स्टेट चेंज करते वक्त मैं सिर्फ एक ही वैल्यू को रीड कर रहा हूँ. ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर मैं एक से ज़्यादा वैल्यूज़ रीड कर रहा हूँ और इसी तरह से मैं नल वैल्यूज़ को भी रीड कर सकता हूँ, लेकिन एग्जाम्पल में मौजूद नहीं है, यानी मैं एप्सिलॉन वैल्यूज़ को रीड करता हुआ भी आगे जा सकता हूँ इसके बजाय. ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पर मौजूद नहीं. तो यहाँ पर भी सेम लॉजिक इस्तेमाल होगी. 0 के साथ मैं 0 1 ऐड रीड करके Q1 और Q1 से 1 रीड करके यहाँ पे आ सकता हूँ और डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के स्ट्रिंग जनरेट कर सकता हूँ. तो ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई डिटरमिनिस्टिक एंड नॉन डिटरमिनिस्टिक FA की. अब आते हैं हम बुक की एग्जाम्पल्स में, जिसमें इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके एक एग्जाम्पल्स क्वेश्चन दी गई है और उसके बाद उसकी मशीन बनाई गई है जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है. यही वजह कि मैंने पहले बेसिक एग्जाम्पल से आपको अंडरस्टैंड करवाया. सो ए वेंडरिंग मशीन एक्सेप्ट निकल्स 5 cents, dimes 5 cents and quarters 25 cents when 30 cents
और मोर हैज़ बीन डिपॉजिटेड द मशीन रिटर्न द अमाउंट ओवर 30 सेंट्स। यानी आप इस वेंडर मशीन्स को एज लाइक ATM कंसीडर कर सकते हैं, जहाँ पर बैंक पे आप ट्रांजेक्शन्स कराते हैं, डिपॉजिट करवाते हैं और ATM के ज़रिए से वो मशीन से वैल्यूज़ आप करेंसी ले रहे होते हैं। सो द कस्टमर कैन देन press an orange button to receive the container of the orange juice or a red button to receive a container of the apple juice। तो अगर मैं इसी मशीन्स को, इसी जो ATM की एग्जांपल मैंने दी, इस ATM के लॉजिक को अगर मैं इंसर्ट करा दूँ एक जूस की मशीन पर, तो बेस्ड ऑन द नंबर्स ऑफ दी सेंट्स विच यू इंसर्टेड इन अ फॉर्म ऑफ द कॉइन, तो वो क्या करेगा, उस बिहाफ पर वो जूस रेडी करके देगा आपको कि अगर आप रेड बटन प्रेस कर रहे हैं तो वो एक टाइप की जूस को जनरेट कर रहा है, और अगर आप सेकंड बटन प्रेस कर रहे हैं तो वो सेकंड टाइप की जूस को जनरेट करके दे रहा है। सो द मशीन कैन बी इन एनी ऑफ दी स्टेट, कोई भी स्टेट पे हो सकता है 0 to 6 के, वेयर S of I is a state where the machine has received 5 of I cents, the machine start in the state S0 with 0 cent received, यानी अगर 0 है तो वो 0 स्टेट पे होगा, 1 पे 1 होगा। इसी तरह से कॉम्बिनेशन हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन में हमें कुछ ये स्टेट्स दिए गए हैं 5, 10 एंड 25 के। सो 0 पे हमने S0 स्टेट देख लिया। द पॉसिबल इनपुट आर 5, 10, 25। द ऑरेंज बटन O and the red button are the possible outputs are nothing and 5 cents, 50 cents and 20 and 25 cents, an orange juice and an apple juice. So what are the states of the values based on this question, जो अभी हमने यहाँ पर देखा। तो यहाँ पे कुछ स्टेट्स लिखे हुए हैं S0 से S6 तक के लिए। उसके बाद जो सेंट्स की वैल्यूज़ हो सकती हैं 5, 10, 25, तो उन तमाम की वैल्यूज़ लिखी हुई हैं S1, S2, S5, ठीक है, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं, ये पूरे कॉम्बिनेशंस ऑफ दी वैल्यू लिखी हुई हैं, ठीक है। अब इन कॉम्बिनेशन के बिहाफ पर O and R यानी ऑरेंज और जो रेड बटन है O और R उससे दिखाया गया है, ये नेक्स्ट स्टेट के लिए और ये इसके आउटपुट स्टेट के लिए, ठीक है। अगर आउटपुट स्टेट है इसके मुताबिक, यानी या तो सिर्फ 5 आपके पास 25 हो, 10 हो, 20 हो, 15 हो, या 5 के साथ 20 हो, या 5, 10, 20 हो। तो जब किसी भी कॉम्बिनेशन से 25 सेंट्स आपका बनेगा तो O और A का बटन आपका, यानी O और R का बटन इनेबल हो जाएगा। ये स्टेट्स वैल्यूज़ पे तमाम चीज़ें दिखाई गई हैं। अब इन स्टेट्स वैल्यूज़ को हमें ऑटोमेटा फॉर्म पर प्लॉट करना होगा, यानी विजुलाइज करना होगा, जिस तरह से हमने विजुलाइजेशन फॉर्म पर यहाँ पर DFA या NDFA को दिखाया था। अब अगर इसकी रिप्रेजेंटेशन देखी जाए तो इमेज काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, मैं बुक से शो करता हूँ ताकि इसे समझना हमारे लिए मज़ीद आसान रहे। तो इस वक्त हम अपने बुक पे मौजूद हैं रिविजन के, तो ये वो टेबल है जो अभी हमने अंडरस्टैंड किया था, ठीक है। इसके बाद ये वो हमारी मशीन्स हैं, वेंडिंग मशीन्स, जिसको यहाँ पर दिखाया गया है। मैं टू जूम इट नाउ अगेन। अब यहाँ पर देखिए तमाम स्टेट्स को दिखाया जा रहा है, S0 से S6 तक के तमाम स्टेट्स हैं, और ये स्टार्टिंग स्टेट है, ठीक है, जिसे एरो से रिप्रेजेंट किया, और एंडिंग स्टेट को यहाँ पर डायरेक्टली लास्ट में दिखाया गया। आप चाहें तो उसे डबल सर्कल से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। अब जब मैं स्टेट से मूव हो रहा हूँ S0 से, तो हमें 5 वैल्यूज़ लेके चलना है, फिर मैं 5, 5, 5 इस तरह से लेके जाऊँगा, तो 10, 20 एंड 30 इस तरह से अगर मैं सारी वैल्यूज़ लेके जाऊँ तो 30 सेंट्स तक मैं यहाँ पर 6 में पहुँच सकता हूँ। इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ कि S0 पे रहते हुए डायरेक्टली 25 सेंट्स दे दूँ, तो मुझे नेक्स्ट स्टेट पे नहीं बल्कि डायरेक्टली मैं कहाँ चले जाऊँगा फाइनल। ये देखो यहाँ से मैंने 25 दिया nth स्टेट पे रहते हुए, और डायरेक्टली मैं कहाँ चला गया, यहाँ पर S5 पर, और S5 से मुझे सिर्फ और सिर्फ कितने देने की ज़रूरत होगी, 5 सेंट्स तो 6। इसी तरह से मैं यहाँ से 10 देते हुए S2 पे जा सकता हूँ, S1 से कितने दे सकता हूँ, ये वैल्यूज़ 25 डायरेक्ट देके जा सकता हूँ क्योंकि मैं 5 ऑलरेडी यहाँ पे देख चुका हूँ, ठीक है। सेल्फ लूप पे रहते हुए मैं R और N की कॉम्बिनेशन, यानी जो चीज़ें अभी हमने सिंपल मशीन पे देखी थी, उसी सिंपल मशीन को इस टेबल के मुताबिक जिसमें हमने कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट्स देखे थे, उस स्टेट को यूज़ करते हुए हमने तमाम जो टेबल्स जो स्टेट्स थी टेबल की, उसे हमने फाइनाइट ऑटोमेटा में कन्वर्ट कर लिया। होप यू अंडरस्टैंड। अगर आप इसकी डेप्थ स्टडी चाहते हैं तो आप बुक को ओपन करके मज़ीद देख सकते हैं, क्योंकि हम डिस्क्रीट स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, यही वजह है कि मैं ओके। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ अ फाइनाइट स्टेट मशीन्स विद आउटपुट। लेकिन हमें फाइनाइट ऑटोमेटा के टॉपिक को रिकॉल करना होगा कि फाइनाइट ऑटोमेटा 2 टाइप्स में डिवाइड होता है, जिसको हम FA विद आउटपुट कहते हैं और नेक्स्ट को हम FA विदाउट आउटपुट कहते हैं। FA विद आउटपुट का मतलब ये है कि एक ऐसी फाइनाइट स्टेट मशीन्स जिसमें जब इनपुट को वैल्यूज स्टेट मशीन पे दी जाए तो वो ना सिर्फ इनपुट को मैच करेगी बल्कि साथ ही साथ आउटपुट भी प्रोड्यूस करेगी, लेकिन विदाउट आउटपुट सिर्फ स्ट्रिंग को मैच करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, वो कोई आउटपुट जनरेट नहीं कर पाएगी। तो FA विथ आउटपुट के अंदर मोरे मशीन है हमारे पास, ठीक है, जो जिसके ज़रिए से हम आउटपुट को जनरेट करवा पाते हैं, जबकि नेक्स्ट जो है वो मेयरली मशीन है।
जबकि एफ ए विदाउट आउटपुट के अंदर डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है, एंड एप्सिलॉन एन एफ ए यानी नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है। अगर एफ एस एम को हम दोबारा से अंडरस्टैंड करें, ए फाइनाइट स्टेट मशीन having the values of this 6 parameter that is represented by the M. So capital S, capital I, O, and a small f, small g, and S naught consists of the finite set S of the states, यानी यहाँ पर S जो है वो finite number of the states को represent कर रहा है, जबकि a finite input alphabet I, जो alphabets होंगे वो I से represent करेंगे, जबकि जो alphabets O है वो output को represent कर रहा होगा। Transition functions यहाँ पर small f है that assign to each state and input pairs are new states, and the output functions G, and the last one is S naught that is used for the initial state। जिस तरह हम Q naught कह रहे होते थे, यहाँ पर हम S naught को initial state कह रहे होंगे। So a state table is used to represent the values that the transition function F and the output function G for all states and input। That is you can say that is a state table, ठीक है, and that is a state diagram। So यहाँ पर स्टेट जो टेबल्स हैं इसमें F और हमारा G इस्तेमाल हो रहा है, विच मीन इनपुट एंड आउटपुट स्टेट इनपुट के बेस पर। अभी हम इस टेबल पर आएंगे तो ये चीज़ भी हमें समझ में आ जाएगी। अल्टरनेटिवली अ फाइनाइट स्टेट मशीन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ स्टेट डायग्राम। दिस वन इज अ स्टेट डायग्राम विच इज डायरेक्टेड ग्राफ with labeled edges. Each state is represented by the circles and arrows labeled with the input and output pair represented the transactions। यानी ये जो स्टेट डायग्राम्स हैं ये डिफरेंट नंबर्स ऑफ दी नोड्स पर डिपेंडेड है, और इसमें डिफरेंट एजेस मौजूद हैं जो कि डायरेक्टेड हैं, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर जाने के लिए मुझे कौन सी वैल्यूज रीड करनी पड़ेगी। एंड द लास्ट पॉइंट, द स्टेट टेबल एंड द स्टेट डायग्राम बोथ रिप्रेजेंट द फाइनाइट स्टेट मशीन। जब हम फाइनाइट स्टेट मशीन की बात करते हैं, यही वजह है कि यहाँ काउंटेबल स्टेट मौजूद है, तो हम इसे डिस्क्रीट मैथ्स के अंदर पढ़ रहे हैं। इन डेप्थ अगर आप इसको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो ऑटोमेटा थ्योरी के अंदर आप इसे मजीद इन डेप्थ स्टडी कर सकेंगे, क्योंकि हम इस यहाँ पर जिस चीज़ों को भी डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्क्रीट मैथ्स के रिस्पेक्ट से डिस्कस कर रहे हैं। सो दीज आर द स्टेट्स S0, S1, S2 एंड S3 विच मीन द कैपिटल S रिप्रेजेंटेड द फाइनाइट स्टेट्स हैविंग द 4 वैल्यूज हेयर। जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो 2 हैं, 0, 1, जबकि O जो हमारे पास मौजूद है विच मीन आउटपुट वो 0, 1 पर बेस करता है। आई एम गोइंग टू ज़ूम इट नाउ। इस तरह से हम यहाँ पर स्टेट टेबल समझते हैं। तो स्टेट की वैल्यू 4 है, वो यहाँ पर रिप्रेजेंट की गई है। अब F इनपुट है जबकि G आउटपुट हमें बताया गया है ट्रांजैक्शन टेबल पे। इसका क्या मतलब है, अगर आप देखें, अगर मैं S0 पे रहते हुए 0 रीड करना चाहता हूँ एज अ इनपुट, तो मुझे S0 से S1 जाना पड़ेगा, और अगर मैं 1 रीड करना चाहता हूँ तो मैं S0 से S0 पे ही रहूँगा। अगर आप S0 से S1 0 इनपुट रीड करते हुए जाते हैं तो उसका आउटपुट आपको मिलेगा 1, जबकि आप S0 से S0 पे ही रहते हुए एज अ 1 इनपुट यूज करते हैं तो उसका आउटपुट आपको मिलेगा 0। सेम लॉजिक S1, S2 और S3 के लिए भी इस्तेमाल होगी, एंड बेस्ड ऑन दिस योर इनपुट वैल्यूज हियर आर द आउटपुट्स। ठीक है, ये तो हो गई स्टेट टेबल की अंडरस्टैंडिंग। अब इसी चीज को आप डायग्रामेटिक व्यू पे देखें तो ये S0 है। अभी हमने देखा कि अगर मैं S0 पे रहते हुए 0 इनपुट चाहता हूं तो ये देखो यहाँ से मैं S1 पे जा सकता हूँ, ठीक है, और अगर मैं S1 पे जाऊं तो मैं 0 रीड करके जाऊंगा और मुझे आउटपुट वैल्यू क्या मिलेगी, नेक्स्ट, जो इसके साथ 1 मौजूद है। सेकंड ये थी कि अगर मैं 0 रीड करवाना चाहता हूं, क्योंकि सेल्फ लूप में दोनों चीजें मौजूद हैं 1, 0, तो मैं यहीं से 0 रीड करवा के यहीं पर रहूंगा, तो मुझे आउटपुट भी क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा, क्योंकि मैं इसी स्टेट पे मौजूद। फिर इसी तरह से S1 पे रहते हुए मैं 0 भी रीड करवा सकता हूँ, 1 भी करवा सकता हूँ। अगर मैं 0 करवाऊंगा तो S3 पे जाऊंगा, और अगर मैं 1 रीड करवाऊंगा तो मैं S0 पर वापस आ जाऊंगा, ठीक है, तो क्योंकि फर्स्ट वैल्यू उसकी इनपुट है और सेकंड वैल्यू आउटपुट है। सेम लॉजिक फर्दर रेस्ट ऑफ द वैल्यूज के लिए भी लिखी गई है। तो ये जो स्टेट टेबल्स थी और ये स्टेट डायग्राम था, एक्चुअली दैट इज अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग एंड डेफिनेशन ऑफ द फाइनाइट स्टेट मशीन विद आउटपुट। इसमें आपको इनपुट वैल्यूज भी मिल रही है और आउटपुट वैल्यूज भी ये चीज जनरेट करके आपको दे रही है। होप यू अंडरस्टैंड के बेसिक अंडरस्टैंडिंग फाइनाइट स्टेट मशीन की विद आउटपुट क्या थी, 6 नंबर ऑफ द पैरामीटर्स क्या थे, और किस तरह से स्टेट टेबल दी जाती है तो हम स्टेट डायग्राम बना सकते हैं। इसी तरह अगर मुझे स्टेट डायग्राम दी जाए तो मैं स्टेट टेबल बना सकता हूँ। ओके, द नेक्स्ट वन इज अ यूनिट डिले मशीन। ये क्या है, यूनिट डिले मशीन एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में इस्तेमाल होने वाली मशीन्स हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। समझते हैं, एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स इन मैनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इज अ यूनिट डिले मशीन विच प्रोड्यूसेस एज आउटपुट द इनपुट स्ट्रिंग डिलेड बाय अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ टाइम। यानी ये आउटपुट प्रोड्यूस करेगी इनपुट स्ट्रिंग के ब्याह पर जिसमें डिलेड होगा और वो एक स्पेसिफाइड टाइम तक डिलेड रहेगा। That is padded with an initial string zeros। तो padded इसमें strings मौजूद होगी जो different zeros पे बेस करेगी। How can a finite state machines
be constructed that delay an input string by 1 unit of time, and that is produces as output by the bit string that is start from the 0x1 x2 till to the value of xn minus 1. Give the input values of the same pattern with respect to the x1 x2 till to the value of k minus 1. यानी जिस तरह से kth values तक आप input provide कर रहे हैं bit की, उसी तरह delayed base आपको वो output मिल रहा है. So the delay machine can constructed that has a 0 or 1, यानी जो delay machine है वो construct हो रही है 0 1 पे, या तो उसकी value 0 होगी first या 1 हो सकती है as possible input, जितने possible input होंगे. So the machine has the starting state or the start state S0 as usual, जिस तरह भी हमने previous पे भी देखा. So the transition form S0 produces an output 0. So the machine is in a state S1 if the previous input was 1. यानी अगर previous input 1 है तो मैं state not S0 से S1 पर आ जाऊंगा and it produces 1 as output. ठीक है, for its next transaction and in state S2 if the previous input was 0. यानी S0 से जब मैं S1 पर आया तो previous 1 था, अब मैं S1 से S2 पे जा रहा हूँ तो previous input हमारे पास क्या वैल्यू है 0. तो जब वो 0 है तो it produce an output of the 0 for its next transactions. So these ऑल द यूनिट डिले मशीन्स, जिसमें 3 स्टेट्स की बात हुई, और इन्हीं स्टेट्स को अगर आप ट्रांजिशन डायग्राम से देखें तो ये चीज़ समझना हमारे लिए मज़ीद आसान हो जाएगा. अभी आप अगर इस इमेज को देखो तो 3 स्टेट है. अगर मैं यहाँ से S0 से रीड करते हुए आगे की तरफ जाता हूँ तो अगर मैं 1 रीड करता हूँ यहाँ से एज अ इनपुट तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा. S0 पे हमने देखा था कि अगर प्रीवियस हमारा 0 है तो उसका आउटपुट क्या होगा, 1 होगा. अगर मैं यहाँ से S0 पे देखूँ तो अगर मैं 0 रीड करके गया तो 1 मुझे आउटपुट मिला, और S0 पर अगर मैं मौजूद हूँ तो 0 जब मैं रीड करूँगा इनपुट पे तो 0 ही मुझे आउटपुट मिलेगा. और इस तरह से ये यूनिट सर्कल्स, यूनिट डिले मशीन्स जो है वर्क करती रहेगी बेस्ड ऑन द 3 ट्रांजिशन स्टेट. तो जिस स्टेट पे भी आप जाएँ वहाँ पर जाके बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द पैडेड वैल्यूज ऑफ द स्ट्रिंग आप वहाँ पर इसे क्लोज स्टेट बना सकते हैं. तो इस स्टेट डायग्राम के अंदर हम देख रहे हैं कि किस तरह से एक फाइनाइट स्टेट मशीन आउटपुट प्रोड्यूस करके हमें दे रही होगी या दे रही है. द लास्ट थिंग, एडिशन मशीन्स, जिस तरह से हम किसी नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मशीन बना रहे हैं, विच मीन स्ट्रिंग जनरेट करने के लिए बना रहे हैं, तो इसी तरह से हम चाहें तो एडिशन ऑफ द बाइनरी नंबर्स के लिए भी मशीन बना सकते हैं. ठीक है, तो एडिशन के लिए सबसे पहले हमें बिट काउंट करना पड़ेगा कि बिट वैल्यूज़ या तो 0 होनी चाहिए या फिर 1 होनी चाहिए, और फिर एडिशन रूल्स बताना होगा कि अगर 0 0 है तो 0 ही होना चाहिए, 1 1 10 है तो फिर एक वैल्यूज़ रिमेनिंग और कैरी पे चले जाएगी. तो ये तमाम टेक्निक्स मुझे बतानी होगी और उसी बेस पे स्टेट डायग्राम बनेगी. So we will construct a finite state machine that add 2 positive integers using their binary expansions. Recall the conventional procedures to add x values of the base value 2, ठीक है, and the y values base value 2. यानी जिस फर्स्ट वैल्यू को सेकंड से आप ऐड करना चाह रहे हैं उन दोनों का बेस 2 होना चाहिए, यानी बाइनरी वैल्यूज पे होनी चाहिए. So the first rule says the bits x0 and y0 are added, producing us some bits z0 and a carry bit c0 and so on. तो ये जो मैंने फर्स्ट पॉइंट सिर्फ लाइटर वे पे पढ़ा है, ये इसी बात को बता रहा है कि एक्चुअली अगर हमारे पास 2 बिट्स वैल्यूज़ होंगी तो हम किन वैल्यूज़ को सम वैल्यूज़ रखेंगे और किन्हें कैरी वैल्यूज़ रखेंगे, उसी बेस पर तमाम प्रोसीजर बनेगा जो x1 से लेकर xn तक की वैल्यूज़ को लेकर जाएगा और उस बिहाफ पर हमें आउटपुट प्रोड्यूस होकर मिल रहा है. अगर मैं सिर्फ 2 नंबर्स की बात करूं तो प्रोसीजर क्या क्या हो सकता है, 0 0 पे हो सकता है, 1 0 पे हो सकता है. जब मैं 1 0 लिख रहा हूं तो 0 1 अंडरस्टूड है. इसी तरह से हम 1 1 के बिहाफ पे कर सकते हैं. तो सम वैल्यूज वो है जो डायरेक्टली मिल रही है. यहाँ पे सम भी मुझे 0 मिल रहा है, कैरी भी 0 मिल रहा है. यहाँ सम भी 1 मिल रहा है लेकिन कैरी क्या मिल रहा है, 0. लेकिन इस जगह पर सम वैल्यूज 1 0 आ रही है, लेकिन मैं 0 यहाँ रखूंगा और 1 वैल्यू मेरी क्या बन जाएगी, कैरी बन जाएगी. ठीक है, तो इस तरह से ये प्रोसीजर वे सम वैल्यूज पे काम करेगा. यही चीज़ पॉइंट्स पे बताई गई है. लेकिन जब इन तमाम पॉइंट्स को आप पाउज करके भी रीड कर सकते हैं, जब मैं उसे स्टेट डायग्राम में कन्वर्ट करूंगा तो कुछ स्टेट डायग्राम इस तरह की होगी जिसे हमें अंडरस्टैंड करना है. सो हियर इज अ डायग्राम जिसमें आप तमाम स्टेट्स को देख सकते हैं. अगर मैं S0 पे मौजूद हूँ और 0 0 को ऐड किया जा रहा है तो 0 इनपुट होगा और कैरी वैल्यू भी 0 होगी. अगर 1 0 को किया जा रहा है तो अगर 10 रिजल्ट आ रहा है 1 1 पे तो सम वैल्यू 1 रहेगी और कैरी भी 1 हो जाएगा. इसी तरह से अगर मैं S0 से S1 की तरफ मूव होता हूँ और 1 1 एज अ इनपुट देता हूँ तो कैरी वैल्यू यहाँ पर 0 बच जाएगी. फिर S1 पर आने के बाद डिफरेंट स्टेप्स हो सकते हैं, यानी रिजल्ट इनपुट वैल्यू 0 1 है तो कैरी वैल्यूज या सम वैल्यू 0 बनेगी, या 1 1 है तो 1 मिलेगी, 1 0 है तो 0 मिलेगी. और इसी तरह से S1 से मैं S1 से S0 भी आ सकता हूँ और इसी बेस पर हमें इनपुट और आउटपुट वैल्यूज मिलेगी.
So that's all about the finite state machine with respect to the output. Next सेशन पे जाएंगे तो finite state machine विदाउट आउटपुट को हम डिस्कस कर रहे होंगे. तो फिर भी कोई सवाल है, कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आई है कमेंट सेशन पे ज़रूर पूछें. कोशिश करूंगा इस हवाले से आपको बर वक्त जवाब दे. फिर भी कोई सवाल है, कोई चीज़ अगर समझ में ना आई हो कमेंट सेशन पे ज़रूर पूछें. कोशिश करूंगा इस हवाले से आपको बर वक्त जवाब दे सकूँ. वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें. नेक्स्ट सेशन पे मिलते हैं. सी यू देयर.